देखिएगा जून 2011 दिख रहा है आप सभी को स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3A, जून 2011। रितु एक्वायर्ड अ माइन ऑन लीज from Richa for a period of 8 years at a royalty of rupees 60 per ton of coal produced, subject to the minimum rent of 1 lakh for the first year, increasing by 30,000 every year till rupees 280 per annum is reached। ये बोल रहा है पहले साल का मिनिमम किराया तो 1 लाख रहेगा, फिर उसके बाद हर साल 30-30 हजार से इंक्रीज होगा जब तक कि वो 280 पर ना पहुंच जाए। शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर मे बी रिक्यूब्ड आउट ऑफ एक्सेस वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग 2 years ओनली। केवल 2 सालों तक शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर सकते हो। अब आपको आउटपुट दिया हुआ है 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11। While preparing the accounts of first year, Ritu decided not to carry forward as an asset any short working. In the second year, 95,000 were carried forward, and in the third year, 55,000. Prepare necessary ledger accounts in the books of ऋतु। तो देखिएगा सबसे पहले तो हमें रॉयल्टी का स्टेटमेंट बनाना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मली उस तरीके से चलेंगे तो अकाउंट हमारे पास आ जाएंगे। चलिएगा जून 2011। क्वेश्चन नंबर 3A। आइए सबसे पहले बनाइएगा रॉयल्टी स्टेटमेंट। पहले तो कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम ईयर, क्वांटिटी, रेट, देन एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड, शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू P&L और पेमेंट। जीरो 607। बताइए आपका आउटपुट कितने टन है, 600 है। रॉयल्टी की रेट 60 रुपीज है, तो 36,000 की आपकी रॉयल्टी आ गई।
₹60 की रेट है तो 36,000 की रॉयल्टी आ गई। मिनिमम रॉयल्टी आपको कितनी बोली हुई है? 1 लाख। शॉर्ट वर्किंग बताइए। 64,000 की आपकी शॉर्ट वर्किंग है। रिक्यूब कुछ नहीं, लेकिन अब इसने क्वेश्चन में एक पॉइंट बोला है कि आपकी भले ही शॉर्ट वर्किंग आई थी, बट अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय रितु ने डिसाइड किया कि पहले साल शॉर्ट वर्किंग को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी, तो कैरी फॉरवर्ड निल है। पीएनएल में कुछ जा नहीं सकता। एक्चुअल पेमेंट आपने लैंडलॉर्ड को 1 लाख का कर दिया है। बात समझ में आई? कैरी फॉरवर्ड निल क्यों हुआ? क्वेश्चन ने रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि रितु ने डिसाइड किया है कुछ भी अमाउंट पहले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आइए 0708 पर प्रोडक्शन है 960 के हिसाब से 54,000, 1 लाख की मिनिमम रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग बताइए। बोलिए क्या ये पॉइंट आ रहा है समझ में? सॉरी, मिनिमम 130 है, सॉरी, क्योंकि उसने बोला है हर साल आपका 30,000 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आंसर विजिबल नहीं हो रहा? ओहो, ये लो, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है क्या? ठीक है, चलिए वापस से देख लेना। 6-7 बता रहा हूं मैं आपको। 6-7 में आपकी क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ 600 का, ₹60 की रॉयल्टी की रेट है तो 36,000 बनी एक्चुअल रॉयल्टी। मिनिमम रेंट था 1 लाख, तो शॉर्ट वर्किंग आ गई 64,000। लेकिन क्वेश्चन ने एक रेस्ट्रिक्शन दे दिया। उसने बोला कि रितु ने ये डिसाइड किया है कि वो कोई भी शॉर्ट वर्किंग की असेट कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में मैंने कैरी फॉरवर्ड निल कर दिया। पीएनडल में अभी कुछ जाएगा नहीं क्योंकि कोई शॉर्ट वर्किंग लैप्स नहीं हुई है। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड 1 लाख आ गया। सेकेंड ईयर में आओ, 900 का आउटपुट है, ₹60 की रेट है, तो 54,000 एक्चुअल रॉयल्टी बनी। क्लियर यहां तक? मिनिमम रॉयल्टी 130, क्योंकि उसने बोला है हर साल 30,000 रुपए इंक्रीज हो जाएगा, तो मिनिमम रॉयल्टी बनी 130। शॉर्ट वर्किंग निकालो। रिक्यूब कुछ नहीं, लेकिन आप केवल 95,000 कैरी फॉरवर्ड करोगे। बताइए। लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करोगे?
1.30 का पेमेंट कर दोगे। बोलो सेकंड ईयर की वर्किंग क्लियर है सबको? थर्ड ईयर की वर्किंग पर आइए 0809 पर प्रोडक्शन बताइए कितना है? 2500, 60 रुपए की रेट है। कितना बन गया? 1,50,000। मिनिमम रेंट 1,60। बताइए शॉर्ट वर्किंग कितनी आ गई? $10,000। वेरी गुड, 10,000। अभी अपन पीएनडल भी अपने को बीच में एक बार निकालना पड़ेगा। अभी मैं लिख देता हूं, ये आ गया 10,000। अब मुझे बताइए, उसने बोला है सेकंड ईयर में आप जो कैरी फॉरवर्ड करोगे वो 95 था, और थर्ड ईयर में 55 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब ये क्या हुआ? पहले एक बार ये बना लेता हूं, फिर मैं आपको पीएनडल के बारे में समझाऊंगा कि इनकी वजह से पीएनडल की जो एंट्री होगी। अभी मैं पीएनडल के कॉलम पर डिस्कशन में आपके साथ बाद में करूंगा, सबसे लास्ट। ये एक बार हटा दो, केवल पीएनडल हटा दो, बाकी सब चीजें देखो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, ये पुराना क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लॉजिक के साथ था। बताओ लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करोगे? 160 का पेमेंट लैंडलॉर्ड को कर दोगे। आ जाओ 0910। प्रोडक्शन बताओ 3800, 60 रुपए के हिसाब से 2,28,000 बना। मिनिमम रेंट 190 है। एक्सेस कितना है आपके पास? 38,000। क्या रिक्यूब हो जाएगा? बिल्कुल, आपके पास अभी पड़ा हुआ है तो आप 38,000 को रिक्यूब कर सकते हो। तो रिक्यूब हो गया 38,000। ठीक है, अभी मैं कैरी फॉरवर्ड और पीएनडल लेटर ऑन बात करूंगा। आओ मुझे बताओ लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करोगे अब आप? वेरी गुड, 190 आपका लैंडलॉर्ड को पेमेंट हो गया। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर पे आइए अब। 10-11 में प्रोडक्शन है 5,000, 60 रुपए के हिसाब से बना 3 लाख। 220 मिनिमम बना। अब रुक जाना, अब रिक्यूब कितना होगा, कैसे होगा, हमें वो समझना है।
तो अब आपको एक शॉर्ट वर्किंग का ट्रीटमेंट यहां पर समझना पड़ेगा। हाँ, मैं वही चीज बता रहा हूं। अब ये कैरी फॉरवर्ड और यही चीज अब आपको समझनी है। यहां तक के डेटा समझ आ गए जो मैंने लिखे हैं अभी, क्योंकि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो समझना ही आपको शॉर्ट वर्किंग को था इस क्वेश्चन में। अब मैं बोलना स्टार्ट करूं, ये अगर आपने बना लिया हो तो। आई, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं यहां आता हूं। ये कौन है? ये ऋतु है। ऋतु है। ध्यान से सुनना, फर्स्ट ईयर का बात, फर्स्ट ईयर की बात। फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग आई थी। कितने की शॉर्ट वर्किंग आई थी? 64,000 की। अब मुझे एक बात बताओ, आपने फर्स्ट ईयर में जब ये शॉर्ट वर्किंग आई होगी तो एंट्री क्या डाली होगी? आपने एंट्री डाली होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू रिचा। क्या मेरी इस एंट्री से आप सभी लोग सहमत हैं? एंट्री डली होगी 36,000 की तो रॉयल्टी, 64 की शॉर्ट वर्किंग। बोलो कृष्णा, प्रद्युमन, आदित्य, क्या फर्स्ट ईयर की ये एंट्री बनी या नहीं बनी? बनी। लेकिन अब एक समस्या हो गई। अगर ये एंट्री बनी तो मेरी बुक्स में शॉर्ट वर्किंग की असेट क्रिएट हो गई। अगर ये एंट्री बनी तो मेरी बुक्स में असेट क्रिएट हो चुकी है ऑटोमेटिकली। लेकिन आपको क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि आप शॉर्ट वर्किंग की कोई असेट क्रिएट नहीं करोगे। तो जो असेट क्रिएट हो गई उसे इमीडिएटली कैंसिल करो। तो यहां मुझे एक एंट्री डालनी पड़ेगी असेट को राइट ऑफ करने की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग 64,000। जब मैं ये एंट्री डालूंगा तभी शॉर्ट वर्किंग बुक्स से खत्म होगी, वरना बुक्स में ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। बताइए, जो शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुई वो असेट है मेरी, मैं उसको रोक कैसे सकता हूं? लेकिन क्वेश्चन ने बोला आपको इसे असेट नहीं बनाना है। तो नहीं बनाना तो इसलिए शॉर्ट वर्किंग जो 64,000 है इमीडिएटली पीएनडल में चली जाएगी। जब ये एंट्री होगी तभी ये शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं कैरी फॉरवर्ड ना कर पाऊं। बोलो क्या अब ये एंट्री समझ आई? तो आओ, अब अगर मैं ऊपर इस टेबल में जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? ये जो 64,000 था मुझे इमीडिएटली पीएनएल में डालना पड़ेगा ताकि ये कैरी फॉरवर्ड निल हो जाए, ताकि ये कैरी फॉरवर्ड निल हो जाए। क्या मेरा यहां तक की अकाउंटिंग आपको समझ आई क्या? देखिए क्या क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम्स में। आओ जरा सेकंड ईयर, सोचो 6 नंबर के लिए इतना दिमाग लगाना था। सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग कितनी आई? 76,000। एंट्री बताओ।
रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 54, शॉर्ट वर्किंग डेबिट 76, टू रिचा 31। ये एंट्री क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। फिर एक समस्या हो गई। क्वेश्चन ने बोला है सेकंड ईयर में आपको 95,000 कैरी फॉरवर्ड करना है। भाई कैसे कर दूं? मेरे पास तो शॉर्ट वर्किंग की असेट ही 76 है। जब शॉर्ट वर्किंग 76 है तो 95 कैसे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कृष्णा, बहुत बढ़िया। अरे भाई बाकी भी बताओ। प्रद्युमन मेरी बात समझ आ रही है? क्वेश्चन ने बोला 95,000 की कैरी फॉरवर्ड करो, बट मेरी बुक्स में तो असेट 76 ही है। असेट क्रिएट करो तभी कैरी फॉरवर्ड होगी। तो एंट्री डालनी पड़ेगी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 19,000 से। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये 95,000 जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं वो कैसे आया है? जब मैंने 19,000 से एक अकाउंटिंग की होगी तभी जाके ये 95 बनेगा, अदरवाइज ये 95 नहीं बन सकता था। तो अब ये 95 बनाने के लिए मुझे पीएनडल से एक क्रेडिट एंट्री डालनी पड़ गई 19,000 की। अब सेकंड ईयर का बैलेंस आ चुका है मेरे पास। आओ अब जरा थर्ड ईयर पर बात करें। थर्ड ईयर पर बात करते हैं। थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग कितनी है? थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग कितनी है? 10,000। वेरी गुड। लेकिन वो बोल रहा है थर्ड ईयर में 55 की ही असेट होनी चाहिए, जबकि मेरे पास असेट 95 तो पहले से ही थी। 10 की असेट और बढ़ गई। आओ एंट्री डालो। रॉयल्टी डेबिट 150, शॉर्ट वर्किंग डेबिट 10,000, टू रिचा 160। अब जल्दी से देखो, शॉर्ट वर्किंग 76 ये थी, 19 ये है और 10 ये है। तो शॉर्ट वर्किंग टोटल कितनी हो गई? 76 प्लस 19 प्लस 10, 1,05,000। लेकिन वो बोल रहा है मैं 55 से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। अब प्रॉब्लम हो गई, मेरी बुक्स में 1,05,000 की शॉर्ट वर्किंग है, जबकि मुझे उसको 55 पर मेंटेन करना है। तो एक एंट्री फिर डालनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग 50,000 से। मुझे 55 मेंटेन रखनी है। ये मेरे पास थर्ड ईयर की अकाउंटिंग हो गई। यानी थर्ड ईयर की जब मैं अगर बात करूंगा तो थर्ड ईयर में 50 पीएनडल से डेबिट होगा।
आप चाहो तो यहां 19 लिखकर ब्रैकेट में क्रेडिट डाल सकते हो, और जो या तो दो कॉलम बनाते हैं वरना डेबिट क्रेडिट डालते हैं। बोलो यहां तक समझ आ गया? ये मेरे पास पीएनडल के अमाउंट आते जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब उसने क्या बोला है, फोर्थ ईयर पे आओ। पचपन में से 38 रिक्यूब हो गया, रिमेनिंग बताओ क्या बची? 17,000। अब बात आ रही है कैरी फॉरवर्ड कितना और पीएनडल कितना, क्योंकि एक बात और लिखी हुई थी, और लिखी हुई क्या थी, जब भी शॉर्ट वर्किंग आएगी केवल और केवल 2 सालों तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। मैं कौन से ईयर पे आ गया हूं बताओ जरा? 1 2 3 4 5वां ईयर आ गया। पहले साल की जो भी शॉर्ट वर्किंग थी वो तीसरे के आगे नहीं जा सकती थी, दूसरी शॉर्ट वर्किंग चौथे साल से आगे नहीं जा सकती थी, और तीसरी शॉर्ट वर्किंग छठे साल तक जा सकती है। तो मुझे बताओ तीसरे साल की शॉर्ट वर्किंग 10 है कि नहीं है? ये 10 तो मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा ही करूंगा, ये 10 तो मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा ही करूंगा, और बचे हुए 7 पीएनडल में राइट ऑफ कर दो, ये आगे नहीं जा सकता। सोच के देखो, अगर इस साल की 10 है तो 7 तो पुरानी हुई ना, तो जो पुरानी है उसके साल तो खत्म हो चुके हैं, तो मुझे 7,000 को पीएनडल में राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये था रॉयल्टी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का। शॉर्ट वर्किंग नहीं है कुछ भी, आप रिक्यूप 10 कर सकते हो इस बार। अगर 10 रिक्यूब करोगे, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं, कुछ यहां नहीं, पेमेंट हो जाएगा 290 का। 3 का पेमेंट करना है, 10 रिक्यूब कर लिया, 290 का पेमेंट कर दूंगा। ये लीजिए, ये आपका रॉयल्टी स्टेटमेंट बना है जून 2011 के क्वेश्चन का। बताओ भाई, प्रद्युमन कृष्णा समझ आया क्या? थोड़ा सा टिपिकल काम है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये, क्योंकि इस बार रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कैरी फॉरवर्ड पर, कभी एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड करना है तो पीएनडल के थ्रू असेट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। प्रद्युमन बताओ, थोड़ा बहुत आया क्या? आपकी पूरी थोड़ी क्लासेस मिस हुई हैं क्या इस टॉपिक की प्रद्युमन? आराम से देख लो, जल्दबाजी नहीं। ये ऐसे चैप्टर उठा रहा हूं मैं पहले जो 100% पेपर में आएंगे। इसकी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको कर सकें। वर्किंग में आप चाहें ये एंट्रियां लिख लो। इससे आपको पता लगेगा जो बैलेंस निकालना था, यहां पर शॉर्ट वर्किंग नील करनी थी, यहां पर शॉर्ट वर्किंग 95 रखनी थी,
और यहां पर शॉर्ट वर्किंग 55 रखनी थी, इसलिए मुझे इस तरह की अकाउंटिंग करनी पड़ गई। अब बताओ कैश के लेजर अकाउंट बना पाओगे अब आप लोग? 3 अकाउंट बनाने रहेंगे अब आपको, क्योंकि अगर रॉयल्टी स्टेटमेंट बन गया तब तो एंट्रियां, और एंट्रियां भी मैंने तीनों साल की तो बता ही दी आपको। करोगे ट्राई? चलिए क्लियर है बिल्कुल? कर लोगे भाई? एक बार करना, ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं आपको करवा दूंगा ये।